हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों के एक लेटेस्ट अपडेट लेके आया था। 3 से 4 क्वेश्चन की मुझे क्वेरीज थी। आप मुझे आंसर दे देना कमेंट सेक्शन में और आप बताना, सच बताना मैं सही था या गलत था। ठीक है, एक चीज़ समझना, आज लेटेस्ट अपडेट क्या आई है। बेसिकली स्वयं भारद्वाज जी, जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है सीबीएसई के, उन्होंने पता क्या बोला है। उन्होंने बोला है वी हैव अ स्टैंडर्ड, हम सीबीएसई वालों की एक स्टैंडर्ड है और हम उस हिसाब से पेपर सेट करते हैं। पेपर टफ ज़रूर था, अगर आप बोलोगे तो पेपर तो वैसे ही आएगा, टफ ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं थी बाकी चीज़ों में। वी हैव अ स्टैंडर्ड, एक चीज़ समझना, वी हैव अ स्टैंडर्ड। मैं 2 से 3 चीज़ें पूछना चाहूँगा और आप मुझे उस चीज़ का आंसर दे दो, मैं मानूंगा सब चीज़ें सही चल रही हैं। पहली चीज़, स्टैंडर्ड है अगर, बच्चों को कैसे पता चलेगा? सैम्पल पेपर से। आपने जो सैम्पल पेपर बनाए थे, एक बार आप इंग्लिश का सैम्पल पेपर या जो भी आपने पेपर टफ डाला था पीछे, आप उसका सैम्पल पेपर देखो और उसका ओरिजिनल पेपर देखो। जितना टफ सैम्पल पेपर होगा, बच्चे उस हिसाब से तैयारी करेंगे ना एक्चुअल पेपर की। अगर वो नहीं होगा तो आप सैम्पल पेपर रिलीज़ क्यों करते हो? एक फॉर्मेलिटी के लिए, दिखावे के लिए। आप सैम्पल पेपर रिलीज़ मत करो अगले साल से, या फिर उस लेवल का करो ना जिस लेवल का पेपर देखना चाहते हो, आप देना चाहते हो। पहली चीज़ ये, राइट। आप मुझे एक चीज़ बताओ, आप खुद बताओ, इंग्लिश में एजर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन सैम्पल पेपर में थे? नहीं थे। सैम्पल पेपर में नहीं, तो एक्चुअली में थे ना। ये क्या है? पहली बात तो एजर्शन रीजनिंग, आई डोंट थिंक, पता नहीं मैं कौन हो तुम बोलने वाला, पर इंग्लिश में होने चाहिए नहीं होने चाहिए, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट मार देना, ठीक है। बट एक चीज़ बताओ, अगर नहीं थे तो एक्चुअल में क्यों आए? और यार स्टैंडर्ड बनाओ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पेपर टफ लाओ, कोई इशू नहीं है, बट एटलीस्ट उसके लिए बच्चों को तो इन्फॉर्म करो। आप सैम्पल पेपर तो वैसे बनाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, अगर आपका स्टैंडर्ड है, आप मेंटेन करना चाहते हो, तो कीज भी तो उसी स्टैंडर्ड की दो। आंसर कीज का स्टैंडर्ड क्या गिर जाता है? आंसर कीज में क्यों इतने डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं, क्यों इतनी गलतियाँ आ रही हैं? मतलब पेपर का स्टैंडर्ड बनाओगे आप, लेकिन आंसर कीज का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। आंसर कीज गलत होंगी चलेगा, हिंदी की आंसर कीज गलत होंगी क्लास 10th की चलेगा, इंग्लिश में गलती होगी चलेगी, फिजिक्स में आंसर की में गलत होगी चलेगी, इंग्लिश में क्लास 10th में गलती होगी चलेगी। फिर उसका क्या फ़ायदा? फिर आप स्टैंडर्ड आंसर कीज में भी तो लाओ, वो क्यों लाया गया? ऐसे क्यों नहीं बताया गया कि स्टैंडर्ड हमने हर जगह फॉलो करना है? तीसरी चीज़, स्टैंडर्ड में स्ट्रिक्टनेस भी आती है ना। जी हाँ। क्या आपने होम बोर्ड्स में चेक किया? आपने कैसे मेक श्योर किया कि होम बोर्ड सही से हो रहे हैं, वहाँ पे स्टैंडर्ड मेंटेन हो रहा है? आपने चेक करना था ना, आपको देखना था ना कि चीटिंग वगैरह तो नहीं हो रही, वो भी मेक श्योर करना आप लोगों की चीज़ है ना। अगर स्टैंडर्ड मेंटेन करना, खाली पेपर में नहीं, पेपर रिलेटेड सारी चीज़ों में स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए। वो किया? जी नहीं। वो किया? जी नहीं। देन आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो स्टूडेंट से? चौथी चीज़, चलो मैं छोटी सी बात बोल लेता हूँ। आपको पता है बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ा है, ठीक है, बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ा है। हम आप लोगों से इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पेपर टफ डाल दो, ठीक है, लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ें तो इन्हें डालो। बच्चे एक तो ऑनलाइन पेपर देके ऑनलाइन पढ़ के ऑफलाइन जा रहे हैं पेपर देने, दैट्स, मैं बोलता हूँ 100% राइट, वो वही होना चाहिए। बट वहाँ भी तो देखो ना कि आपको पता है ऑनलाइन पोस्ट स्टैंडर्ड की पढ़ाई कभी कभी नहीं हो पाती, कभी कभी नहीं हो पाती। बड़े बच्चे जो गाँव वगैरह में रहते हैं उनको बहुत इश्यूज़ होते हैं। एम आई राइट? अगर होंगे तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है, बात आगे तक पहुंचानी है। प्लस ट्विटर पे ना, ट्विटर पे मैंने भी अपना अकाउंट बनाया सिर्फ आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को वहाँ भी रिट्वीट करना है। वो कैसे पता चलेगा आपको? टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगा, ट्विटर का भी और टेलीग्राम का भी, वहाँ से जुड़ जाओ ताकि आपको अपडेट मिलती रहे जब भी हमें चीज़ें करें, ताकि सपोर्ट आएगा, जितने ज़्यादा सपोर्ट आएगा उतना ही ये चीज़ हमारी बात आगे सुनी जाएगी। तो अब बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो बच्चे इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पेपर आप सैम्पल पेपर के हिसाब से, लेवल के हिसाब से डालोगे। आप सैम्पल पेपर कोई टफ डाल लो। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ 11th का हूँ, मैं अकाउंट्स का हूँ, अकाउंट्स इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाता हूँ, तो अकाउंट्स का मैंने पेपर देखा लेवल, अब ऐसा डाल दो एक्चुअली में जो कल होने वाला है, कोई इशू नहीं आएगा, किसी को नहीं आएगा। बट अगर इंग्लिश का पेपर बड़ा बच्चा वाला है आपका एक्चुअल में सैम्पल पेपर में, और एक्चुअल पेपर आपका अलग ही लेवल का आ गया, दैट्स नॉट फेयर। तो प्लीज़ मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड करो जहाँ पे आपकी आंसर कीज में डिफ़िकल्टी है या जहाँ पे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ें आई हैं। बस ज़्यादा शिकायत नहीं है, बस इस चीज़ का ध्यान रखो। बाकी स्टैंड मेंटेन करो। टर्म 2 के आप जो पेपर्स बना रहे हो, आप सैम्पल पेपर्स बना रहे हो ना, जिस हिसाब से आपको फाइनल में पेपर्स देने हैं बच्चों को ना टर्म 2 के लिए, उसी स्टैंडर्ड के पेपर्स बनाना, ताकि आप बोल पाओ वी हैव अ स्टैंडर्ड इन ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम सैम्पल पेपर्स टू एक्चुअल पेपर्स। दिस इज इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग। आप लोगों के लिए है, सपोर्ट पूरा करेंगे, आप भी सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। दिस इज शिवम जोर साइनिंग ऑफ फ्रॉम द कॉमर्स विजर्ड।